हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का दूसरा नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले प्रभाविता का नियम पढ़ा है तो ये नियम बहुत आसान लगेगा क्योंकि उसके आगे की कहानी इसमें है। प्रभाविता का नियम पहली पीढ़ी में लगेगा और ये वाला दूसरी पीढ़ी में लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पृथक्करण और युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब दो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। यह है प्रभाविता का नियम। इसी के आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देंगे। परंतु पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराने पर इनकी दूसरी संतानी पीढ़ी में इनके लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पहली पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी इनके युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझेंगे। जो उदाहरण हमने प्रभाविता के नियम में लिया था वही वाला लेके चलेंगे। ठीक, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा पौधा, ठीक, और शुद्ध बौना पौधा, ये दो परस्पर विपरीत लक्षण हैं। एक शुद्ध लंबा है तो दूसरा शुद्ध बौना है। इनके बीच कराएंगे संकरण। क्या कराएंगे? संकरण कराने पर तो आपको पता होगा जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराएंगे तो प्रभाविता का नियम लगेगा। और प्रभाविता का नियम कहता है कि जो प्रभावी लक्षण है वो प्रदर्शित होगा, तो हमें संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा, यानी लंबा ही प्राप्त होगा क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावी है। इसमें दोनों लक्षण है। देखो, ये पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्राप्त हुए? प्रभावी, लेकिन है दोनों लक्षण। ये लंबेपन वाला भी इसमें है और बौनेपन वाला भी है, लेकिन दिख कौन सा रहा है? लंबेपन वाला। यहां तक तो प्रभाविता का नियम है, लेकिन अब इसके आगे स्वपरागण कराने पर अब क्या प्राप्त होगा? यहां से ये अगला स्टेप इधर आ गया। ठीक, तो हमें इनकी दूसरी संतानी पीढ़ी में इस तरह के पौधे प्राप्त होंगे। कौन कौन? एक शुद्ध लंबा, एक संकर लंबा, एक और संकर लंबा और एक शुद्ध बौना। ठीक, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। जब दो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधे यानी शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया तो हमें पहली संतानी पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन इन पौधों में जब कराया गया स्वपरागण तो हमें दूसरी संतानी पीढ़ी में पौधे इस टाइप के प्राप्त हुए। अगर हम इनके बाह्य लक्षणों को देखें तो 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना, यानी कि इनका जो फिनोटाइप अनुपात है वो 3:1 है। लेकिन अगर हम जीन संरचना को देखें तो एक पौधा है कैपिटल टी वाला और 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब अगर जीनोटाइप देखेंगे तो 1:2:1, यानी कि दूसरी संतानी पीढ़ी में इनके लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पहली पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी इनके युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखो, दूसरी संतानी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में भी हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो ये है मेंडल का दूसरा नियम
पृथक्करण एवं युग्मकों की शुद्धता का नियम। समझ में आ गया।